गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साझेदार के अवकाश ग्रहण के संबंधित ख्याति का समायोजन कैसे करते हैं उससे रिलेटेड एक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 पर आपको ध्यान देना है। इस प्रश्न में 3 साझेदार है, अर्जुन, भीम और नकुल। इनका अनुपात है 14:5:6। भीम अवकाश ग्रहण करता है और अर्जुन के पक्ष में अपना 5/25 भाग समर्पित करता है। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है कि भीम अपना भाग 5/25 जो है वह अर्जुन के पक्ष में समर्पित करता है। भीम का भाग पुराने अनुपात में 5/25 ही है, 14:5:6, अर्थात भीम का भाग वहां पे 5/25 है, अर्जुन 14/25 है और ये जो नकुल है वो 6/25 है, क्योंकि 14, 5 और 6 इनका योग है 25। तो ठीक है, तो यहाँ पे भीम अवकाश ग्रहण करेगा और अपना भाग अर्जुन के पक्ष में समर्पित करेगा, अर्थात अर्जुन को ही भीम के जाने से पूर्ण लाभ होता है। ठीक है, क्योंकि भीम अपना भाग सिर्फ अर्जुन के पक्ष में समर्पित कर रहा है, इसलिए भीम के जाने से, भीम के अवकाश ग्रहण करने से अर्जुन को ही संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा और इसीलिए भीम के हिस्से की जो भी ख्याति आएगी वह सिर्फ किसे देनी पड़ेगी? अर्जुन को ही देनी पड़ेगी। इसलिए अर्जुन का पूंजी खाता डेबिट भीम के पूंजी खाते से। ऐसे प्रविष्टि हम भीम के हिस्से की ख्याति के समायोजन के लिए करेंगे। और फिर ख्याति के मूल्यांकन के बारे में बताया गया है कि ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्ष के क्रय के बराबर 3 वर्षों के औसत अधिलाभ पर किया जाता है, अर्थात ख्याति का गणना, यहाँ पे ख्याति का मूल्यांकन हमें अधिलाभ विधि से करना है और ख्याति का सूत्र हो जाएगा अधिलाभ गुना 2 वर्षों का क्रय। अधिलाभ निकालना पड़ेगा। अधिलाभ निकालने के लिए हमें औसत लाभ का पता होना चाहिए और सामान्य लाभ का भी पता होना चाहिए। औसत लाभ के लिए यहाँ पे पिछले 3 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं, 50,000, 55,000 और 60,000। इनको 3 से भाग देने से हमें औसत लाभ मिलेगा। और सामान्य लाभ जो दिया है 30,000 रुपया दिया है, तो औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाते हैं तो हमें अधिलाभ मिलता है और फिर अधिलाभ के आधार पे हम ख्याति की गणना करेंगे। और फिर साथ में और भी सेंटेंस है कि फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति विद्यमान है 75,000 रुपया। फर्म की पुस्तकों में अगर पहले से ही ख्याति विद्यमान रहती है तो उसका हमें अपलेखन करना पड़ता है और वह अपलेखन पुराने अनुपात में होता है। पुराने सभी साझेदारों के खाते डेबिट हो जाते हैं ख्याति का अपलेखन करते समय, और इसीलिए 75,000 रुपया जो पुस्तकों में पहले से ख्याति की रकम विद्यमान है, अर्थात चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ख्याति दिख रही है पुराने चिट्ठे में, तो उसको हमें अपलिखित करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ करना बोलते हैं उसको, अर्थात ख्याति को हमें नहीं दिखाना पड़ता नई फर्म की पुस्तकों में। भीम के अवकाश ग्रहण करने के बाद वह जो 75,000 रुपये की ख्याति नई पुस्तकों में अर्थात नए चिट्ठे में, नए स्थिति विवरण में नहीं दिखेगी। और साथ में और भी सेंटेंस जुड़ा हुआ है कि भीम के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात प्रथम वर्ष का लाभ 1 लाख रुपया था। ये जो नया वर्ष का भीम के अवकाश ग्रहण करने के बाद जो नई साझेदारी इनकी रहेगी अर्जुन एवं नकुल की, तो उनको लाभ हुआ है 1 लाख रुपया। और ये जो अर्जुन एवं नकुल भीम के जाने के बाद कौन से अनुपात में लाभ का विभाजन करेंगे? नए अनुपात में लाभ का विभाजन करेंगे और इसलिए इस प्रश्न में हमें नया अनुपात की भी गणना करनी है। तो प्रश्न सॉल्व करने के पहले आपको हमेशा परीक्षा में प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाना पड़ता है और जो भी वर्किंग नोट है उसे जो भी हमारा प्रश्न हल होता है उसके नीचे वर्किंग नोट दिखानी पड़ती है। रफ में वर्किंग नोट नहीं दिखाई जाती। रफ वर्क करके आप ज्यादा नहीं करोगे। रफ वर्क आपको क्लियर जो भी आपने गणना कार्य किया है उसको वर्किंग नोट में शामिल करोगे। तो सबसे पहली प्रविष्टि हम यहाँ पे जो पुस्तकों में विद्यमान ख्याति है 75,000 रुपये की, उसका अपलेखन करने के लिए पहली प्रविष्टि करेंगे। और प्रविष्टि करनी है इसलिए हमें जर्नल के कॉलम्स तैयार करने पड़ेंगे। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन मतलब कि डेबिट राशि, समाकलन मतलब कि क्रेडिट राशि, ऐसे 5 कॉलम आपको तैयार करने पड़ेंगे। और 5 कॉलम तैयार होने के बाद हम सबसे पहले जो पुस्तकों में विद्यमान ख्याति है, फर्म के पुस्तकों में पहले से जो ख्याति है उसके अपलेखन के लिए पहली प्रविष्टि करेंगे। और उस प्रविष्टि को करने के लिए हमें सभी साझेदारों के जो पूंजी खाते उसको डेबिट लिखना पड़ेगा और ख्याति खाते से करके लिखना पड़ेगा। तो पहली प्रविष्टि आपकी इस प्रकार की होगी
अर्जुन का पूंजी खाता डेबिट, भीम का पूंजी खाता डेबिट, नकुल का पूंजी खाता डेबिट, ख्याति खाते से करके लिखेंगे। पुस्तकों में विद्यमान ख्याति 75,000 रुपये है, इसलिए ख्याति के सामने क्रेडिट में 75,000 रुपये लिखोगे। और इसी का विभाजन जो है अपलेखन करते समय पुराना अनुपात पर ध्यान दोगे। पुराना अनुपात है 14:5:6। 14:5:6 अगर योग करते हो तो 25 हो जाता है। 25 से भाग दे दोगे, 14 से गुना करोगे तो अर्जुन का हिस्सा, और 5 से गुना करोगे तो भीम का हिस्सा, और नकुल के हिस्से निकालने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा। 75,000 को 25 से भाग देते तो 3 आंसर आता है। 3 गुना 14, 3 गुना 5, 3 गुना 6। ऐसे अर्जुन, भीम और नकुल के हिस्से में जो ख्याति का अपलेखन होगा वो रहेगा इनका खाता डेबिट 42,000, 15,000 एवं 18,000 रुपए से। तो इस प्रकार की ये पहली प्रविष्टि होगी। फिर उसके बाद हमें दूसरी प्रविष्टि करनी है। आपने समझ लिया है कि यहाँ पे भीम अवकाश ग्रहण करेगा और अपना भाग समर्पित करेगा अर्जुन के पक्ष में, और इसीलिए अर्जुन को ही लाभ मिलेगा, और उस कारण से आपको सेकंड प्रविष्टि कर लेनी है। प्रविष्टि रहेगी अर्जुन का पूंजी खाता डेबिट भीम के पूंजी खाते से, और आपको स्पष्टीकरण में लिखना है भीम के हिस्से की ख्याति का समायोजन लाभ प्राप्ति के अनुपात में करने है। तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ ख्याति का समायोजन करते हैं। अवकाश ग्रहण निवृत्ति वाले प्रश्न में हम ख्याति का समायोजन करते हैं, मतलब कि ख्याति खाता पुस्तकों में ना तो खोला जाएगा ना ही उसको अपलिखित किया जाएगा। तो ये जो भीम के हिस्से की जो ख्याति आएगी उसको सिर्फ हम समायोजित करेंगे, पुस्तकों में ख्याति का शब्द का उल्लेख नहीं करोगे। तो अभी भीम के हिस्से की ख्याति कितनी है उसको निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए हमें जो भी सूचना दी है उस सूचना पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले ख्याति का सूत्र लिखेंगे। ख्याति बराबर अधिलाभ गुना 2 वर्षों का क्रय। ठीक है, 2 वर्ष दिए इसलिए 2 वर्ष का क्रय करके लिख लिए। अभी अधिलाभ निकालने के लिए हमें सूत्र चाहिए औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर अधिलाभ होता है। प्रश्न में सामान्य लाभ दे दिया गया है, इसलिए सामान्य लाभ लिख लेंगे पहले 30,000 रुपया। अभी औसत लाभ निकालना है। औसत लाभ के लिए वहां पे सूचना है, प्रश्न में 3 वर्षों का लाभ दे दिया गया है, और इसीलिए औसत लाभ निकालने के लिए हम 3 वर्षों का कुल लाभ लिखेंगे, बटे में 3 करेंगे, मतलब कि जो भी आंसर आएगा वह औसत लाभ रहेगा। तो 3 वर्षों का जो लाभ दिया है वह है 50,000, 55,000 एवं 60,000, और औसत निकालने के लिए इसी के योग को हमें 3 से भाग देना पड़ेगा। तो टोटल आएगी, कुल लाभ आएगा 1,65,000, उसको 3 से भाग देने से मिल जाएगा रकम 55,000 रुपया। तो आंसर आएगा औसत लाभ का 55,000। अभी अधिलाभ निकालने के लिए हमें औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाना है, और इसीलिए अधिलाभ बराबर कितना होगा, औसत लाभ आ चुका है 55,000 और सामान्य लाभ दे दिया गया था प्रश्न में 30,000, अर्थात अधिलाभ हो चुका है 25,000 रुपया। अभी अधिलाभ के आधार पर ही ख्याति का सूत्र लिखाए है हम शुरुआत में, और इसीलिए ख्याति बराबर क्या हो जाएगा, अधिलाभ गुना 2 वर्षों का क्रय है, मतलब कि 25,000 गुना 2 बराबर 50,000। ये रहेगी फर्म की ख्याति। जो भी आपको आंसर आ चुका है 50,000 वह है फर्म की कुल ख्याति। और अभी हमें भीम के हिस्से की ख्याति निकालनी है। तो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार भीम है। भीम के हिस्से की ख्याति कितनी रहेगी, भीम का जो हिस्सा था 14:5:6 में भीम है 5/25, और इसीलिए 50,000 का 5/25 मतलब कि 10,000 रुपया भीम के हिस्से की ख्याति आएगी। सेंटेंस क्लियर दे दिया गया था प्रश्न में कि भीम अपना भाग अर्जुन के पक्ष में समर्पित करता है, इसलिए भीम के जाने से संपूर्ण लाभ किसको हुआ है, अर्जुन को हुआ है, और इसीलिए भीम के हिस्से की ख्याति को किसको देना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा अर्जुन को। और इसीलिए ही आपकी प्रविष्टि जो है अर्जुन का पूंजी खाता डेबिट भीम के पूंजी खाते से जो भी भीम के हिस्से की जो ख्याति आ चुकी है 10,000 रुपया, उसके लिए अर्जुन को ही यह ख्याति देनी पड़ेगी। और इसलिए दोनों पक्षों में अर्जुन के खाते के डेबिट में 10,000 और भीम के पूंजी खाते के क्रेडिट में 10,000 रुपया लिखोगे। और इस प्रकार से भीम के हिस्से की ख्याति का समायोजन आप लाभ प्राप्ति अनुपात में करोगे। और यहाँ पे इस प्रश्न में लाभ सिर्फ अर्जुन को हुआ है, इसलिए ख्याति अर्जुन को ही देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की यह सेकंड प्रविष्टि हो गई। फिर उसके बाद अभी भीम के अवकाश ग्रहण करने के बाद जो भी लाभ हो चुका है 1,00,000 रुपया, तो यह लाभ नए अनुपात में विभाजित करना पड़ेगा। और नया अनुपात निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, और वर्किंग नोट में आपको लिखना पड़ेगा नए अनुपात की गणना
यहाँ पे अर्जुन, भीम और नकुल का जो पुराना अनुपात था वो 14:5:6 था, अर्थात 14/25, 5/25 और 6/25 ऐसे इनका अनुपात था। भीम अपना भाग अर्जुन को समर्पित करता है, इसलिए अर्जुन को ही पूर्ण लाभ हो चुका है 5/25, और इसलिए नया अनुपात निकालने के लिए अर्जुन का जो पुराना हिस्सा था 14/25 उसमें फिर से 5/25 ऐड करेंगे, अर्थात लघुत्तम 25 ही आएगा। तो क्योंकि दोनों का हर एक समान है इसलिए दोनों ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे। 14 + 5 = 19, 19/25 हो गया। नकुल को कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए कोई भी इसमें कुछ भाग भी जोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए 6/25 ही इसका अनुपात है, उसको वैसे ही रख सकते हैं। तो 6/25 ये अनुपात है क्योंकि दोनों का हर इक्वल आ चुका है। तो 19/25 और 6/25 अर्थात नया अनुपात हो चुका है अर्जुन एवं नकुल का 19:6। तो 19:6 आ चुका है, और अभी इसी 19:6 में ही आपको नए जो फर्म को जो लाभ हुआ है उसका विभाजन करना है 1 लाख रुपए का, और उसके लिए आप प्रविष्टि करेंगे लाभानी नियोजन या तो लाभानी समायोजन खाता डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और 2 अर्जुन कैपिटल अकाउंट और नकुल्स कैपिटल अकाउंट करके लिखोगे। मतलब कि अर्जुन के पूंजी खाते से, नकुल के पूंजी खाते से करके लिखेंगे। 1 लाख रुपए आपका लाभ दे दिया गया है प्रश्न में, और इस लाभ को नए अनुपात में विभाजित करेंगे। नया अनुपात है 19:6, और नए अनुपात में विभाजित करते हैं तो 1 लाख को 19 और 6 जोड़ के 25 आ जाता है। 1 लाख को 25 से भाग देंगे, 25 × 19 करते हैं तो 76,000 अर्जुन के हिस्से में लाभ आएगा, और नकुल के हिस्से के लिए 6 × 4 मतलब कि 24,000 रुपया लाभ नकुल के हिस्से में आएगा। तो इस प्रकार से 3 प्रविष्टियां यहाँ पे किए हैं, और इन प्रविष्टियों को करने के लिए हमें तो सबसे पहले ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ा, लाभ प्राप्ति के अनुपात के बारे में सोचना पड़ा। ठीक है, लाभ प्राप्ति के लिए वही कॉमन सेंस यूज करना है आपको तुरंत। ठीक है, यहाँ पे भीम के जाने से दोनों को लाभ नहीं हुआ है, सिर्फ अकेले अर्जुन को लाभ हुआ है, इसलिए ख्याति का समायोजन अर्जुन का पूंजी खाता डेबिट करते हुए किया गया है। और जब भी कोई साझेदार चला जाता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो उसके बाद जो भी फर्म को लाभ होगा वह नए अनुपात में नए जो भी बचे हुए साझेदारों में विभाजित कर दिया जाता है, इसलिए नए अनुपात की गणना करनी पड़ी, और जो भी फर्म को लाभ हो गया था भीम के जाने के बाद उसको नए अनुपात में हमने विभाजित किया है। उसके लिए प्रविष्टि हो चुकी है लाभानी नियोजन खाता डेबिट और शेष साझेदारों के पूंजी खाते से। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ चुका होगा। तो इसी टाइप के प्रश्न की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यह प्रश्न 6 अंकों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। सही ढंग से प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन सही करोगे, और ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आपको हल करना अनिवार्य है।